हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे अपनी पॉलीमर केमिस्ट्री देख रहे थे, यानी कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर केमिस्ट्री देख रहे थे। उसमें देखेंगे अपन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में अपन डिफरेंस देखेंगे, यानी कि उनका तुलनात्मक रूप से अपन दोनों का अध्ययन करेंगे कि ऑर्गेनिक में क्या होता है और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, यानी कि दोनों के अंदर कंपैरिजन करने कि ऑर्गेनिक पॉलीमर और इनऑर्गेनिक पॉलीमर को अगर अपने को सेपरेट करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो आज अपन देखेंगे। ओके, पॉलीमर्स की अपन ने चर्चा की थी कि अपने पास दो प्रकार के पॉलीमर होते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है और इनऑर्गेनिक पॉलीमर होता है ना। ऑर्गेनिक पॉलीमर में अपन मान रहे थे कि उसमें ओनली कार्बन की चेन होती है, और इनऑर्गेनिक पॉलीमर की उसके अंदर जो अदर एलिमेंट्स है, जो अदर मेटल्स या कोई भी तत्व है आवर्त सारणी का, वो आपके हो सकते हैं। ये कहा था। तो आपके जो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, जब अपने को एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट करना हो, जब इनऑर्गेनिक पॉलीमर और ऑर्गेनिक पॉलीमर में डिफ्रेंशिएट करना हो, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि इन दोनों पॉलीमर्स की अगर डिफरेंट किया जाए तो वो है आपका एलिमेंट्स के आधार पर, यानी कि जो आपकी मेन जो आपकी चेन होगी उस चेन के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स ही चेंज होंगे। इनऑर्गेनिक पॉलीमर में वो चेन किसकी बनी हुई होती है, आपके जो कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स है उसकी बनी हुई होती है, जबकि आपके जो ऑर्गेनिक पॉलीमर है उसके अंदर ओनली कार्बन की चेन बनी हुई होती है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया अपना। सेकेंड पॉइंट अपन देखें उनकी स्टेबिलिटी में देख सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन टेम्परेचर के साथ क्या होगा किसी के साथ, ये सब अपन पॉइंट्स देख सकते हैं कि दोनों के अंदर एक दूसरे की तुलना कर सकते हैं। यानी कि अपन सॉल्वेंट के आधार पर देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं बेसिकली मोस्टली सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, जबकि आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होते हैं, डिजोल्व नहीं हो सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि वो आपके जो पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं कि वो आपके एक लचीले होते हैं, है ना, इजीली रिएक्शंस कर जाते हैं किसी के साथ, जबकि आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं आपके बहुत कठोर होते हैं, भंगुर टाइप के होते हैं। ओके, तो ये हो गए अपने कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को चर्चा करना है। ओके, तो लिख लेते हैं अपन यहाँ। इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ओके, तो ये दो टाइप के पॉलीमर्स हैं जिनकी अपने को क्या करना है, व्याख्या करना है। कुछ कैरेक्टर्स की अपने को व्याख्या करना है। ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। थियोरेटिकल एग्जाम है तो पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिक पॉलीमर और इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते क्या हैं, इनके तुलनात्मक रूप से विस्तार से बताइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है उसकी चेन के आधार पर, जो मेन चेन है वो किससे बनी हुई होती है। तो यहाँ चेन के आधार पर बता रहे हैं अपन, तो वो यहाँ है कि ये कार्बन की चेन बनी हुई होती है, जबकि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में क्या होता है, ये अदर एलिमेंट्स की बनी हुई होती है, अदर एलिमेंट्स की बनी हुई होती है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि अगर अपने को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर को डिफ्रेंशिएट करना हो तो किसके बने हुए होते हैं। तो चेन अपनी कार्बनिक पॉलीमर में कार्बन चेन की बनी हुई होते हैं, कार्बनिक में आपके अदर एलिमेंट के साथ साथ और भी एलिमेंट हो सकते हैं। अदर एलिमेंट की जो मेन चेन होगी वो तो अदर एलिमेंट की होगी, और जो ब्रांचेस लगी होगी वो आपके कार्बन की भी हो सकती है। ओके, अब देखा जाए कि इसके अंदर ढांचा किस प्रकार का होता है, यानी कि उसका स्केलेटन किस प्रकार का होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के स्केलेटन किस प्रकार के होते हैं, यानी कि जो
भायतम रूप से जो दिखने वाला है वो किस तरीके का होता है। ओके, तो यहाँ क्या होगी कि रेखीय संरचना होगी, यानी कि रेखीय लीनियरी रूप से आपके कार्बन अटैच होंगे, बट यहाँ क्या होंगे, क्रॉस बॉन्ड होंगे, यानी कि यहाँ ब्रांचेस कुछ ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ क्या होता है, लीनियर शेप में कुछ ज़्यादा रहता है आपके ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर बेसिकली लीनियर शेप के पाए जाएंगे, नहीं मोस्टली जो पॉलीमर्स हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है वो लीनियरी रूप से पाए जाते हैं, जबकि यहाँ की क्या है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में क्या होते हैं, क्रॉस बंध होते हैं। क्रॉस बंध के ये इधर उधर से जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ क्या होती है, रेखीय होगी, ढांचा बोले तो यहाँ लिख देंगे इसकी रेखीय होगी संरचना, और यहाँ क्या होगा आपके क्रॉस बॉन्ड होंगे, यानी कि क्रॉस बंध पाए जाएंगे, क्रॉस बंध पाए जाते हैं। ये हो गया। अब आपके जो बने हुए हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कोई ना कोई यानी कि केमिकल से बने हुए हैं, तो इनमें जो बॉन्ड की प्रकृति होगी, यानी कि बॉन्ड नेचर किस तरीके का हो सकता है वो देखना है, यानी बंध की प्रकृति भी तो डिपेंड करेगी। आपके जब बताया गया था कि कितने प्रकार के बंध बनते हैं, वो है आपके फर्स्ट है आपके जब कोई भी दो एटम्स पास पास में आ रहे हैं तो उनके अंदर बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब वो कैसा होगा उसका नेचर, वो होते हैं आपके कैसे कितने प्रकार के हो सकते हैं बॉन्ड। पहले तो हो सकता है कि वो बॉन्ड आयनिक प्रकार का हो सकता है कि वो सहसंयोजक प्रकार का हो, या उपसहसंयोजक प्रकार का हो, या धात्विक प्रकार का हो, या वंडरवाल हो सकता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, क्योंकि बंध अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं उनके अंदर जो बंध पाया जाता है वो आपके होता है सहसंयोजक प्रकृति का बंध होता है। तो आपके नेक्स्ट पॉइंट आएगा बॉन्ड नेचर, है ना। तो बंध प्रकृति, बंध प्रकृति होती है आपकी, इसके अंदर आती है सहसंयोजक प्रकार की होती है, यानी कि ऑर्गेनिक जितने भी पॉलीमर्स हैं उनके अंदर सहसंयोजक बंध ही पाया जाता है। कैसे, जब कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ बंध बनाएंगे तो सहसंयोजक प्रकार का ही होता है बंध, क्योंकि कार्बन कार्बन का बंध हमेशा ज्यादातर मोस्टली माना जाता है कि ये सहसंयोजक प्रकार का बंध ही होता है। तो यहाँ होता है सहसंयोजक प्रकार का बंध, क्योंकि दूसरा कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है आपके मेन वो है ब्रांच है वो कार्बन से मिलकर बनी हुई थी। तो कार्बन से मिलकर बनी हुई है तो उनके बॉन्ड नेचर भी कैसा होगा, सहसंयोजक प्रकार का हो सकता है। यहाँ आयनिक प्रकार का बॉन्ड नहीं बन पाएगा। जबकि अकार्बनिक पॉलीमर्स में क्या होता है कि सहसंयोजक प्रकार के साथ साथ इसमें उपसहसंयोजक प्रकार के बंध भी पाए जाते हैं। जैसे कि अपन ने जब पढ़ा था पॉलीमर्स के कुछ टाइप्स देख रहे थे तो उसके अंदर बताया था कि आपके उपसहसंयोजक प्रकार का भी पॉलीमर पाया जाता है, यानी कि जिसके अंदर उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। वो कैसे नेचर के होते हैं, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। तो यहाँ दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं, एक तो सहसंयोजक प्रकार का बंध पाया जाता है और एक होता है आपके उपसहसंयोजक प्रकार का बंध पाया जाता है। सहसंयोजक प्रकार का बंध आपके अगर इनकी चर्चा कर लेते हैं एक बार तो होता क्या है, सहसंयोजक मतलब कि आपके दो एटम है, दो एटम्स के बीच में क्या हो रहा हो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। दो एटम्स के बीच अगर दो एटम्स हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है वो सेम है या 1.7 से कम प्रकार का पाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा वो सहसंयोजक प्रकार का होता है। यानी कि अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के साझा के द्वारा जो बॉन्ड बनता है वो सहसंयोजक प्रकार का होता है। जबकि उपसहसंयोजक के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास कोई मेटल से लिगेंड हो रहा है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा ही लिगेंड से। और लिगेंड के पास हमेशा क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, देने की टेंडेंसी होनी चाहिए। या तो उसके पास क्या हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो या कोई चार्ज लगा हुआ हो। चार्ज में कौन सा चार्ज हो सकता है,
बेसिकली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तभी वो बॉन्ड शो कर सकता है। यानी कि जो इसमें जो बॉन्ड बनेगा आपका मेटल और लिगेंड के बीच में, तो सबसे ज़्यादा जो योगदान होगा वो लिगेंड का होता है। यानी कि लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाता है, मेटल का इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है तो ये बॉन्ड बनाएगा। तो इस प्रकार के बॉन्ड को शो किया जाता है एक एरो के द्वारा। ओके, इस एरो के द्वारा इस बॉन्ड को शो करते हैं, तो इसे कहा जाता है कि आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ओके, और जबकि अपन ने जब एग्जांपल्स देख रहे थे तो उसके अंदर दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक। तो ये आपके कौन से थे, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के ही होते हैं। अब नेक्स्ट है उपसहसंयोजक, सहसंयोजक देख लिया। यहाँ कौन किस प्रकार के बंध पाए जा सकते हैं, सॉरी यहाँ किस प्रकार के एटम्स हो सकते हैं, बेसिकली होती है कार्बन से कार्बन अटैच ही होता है। बट यहाँ क्या हो सकता है, मेटल टू लिगेंड कुछ भी अटैच हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट है कि इनकी मजबूती देखें, अगर इन दोनों में मजबूती का अंतर देखें तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन से होंगे, ये वाले होंगे। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स आपके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट आपके पास जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है वो कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, तो यहाँ कर देती हूँ मजबूती कम होती है यहाँ, और यहाँ अधिक होती है। अब अपने मजबूती वर्ड से अपन क्या कर सकते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ मेल्टिंग पॉइंट का डिसाइड करें तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, इसी का होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूत भी यही है। अगर कोई चीज़ सबसे जितनी हार्ड होती है उसको मेल्ट करने में उतना ज़्यादा ही टेम्परेचर चाहिए, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही हाई होगा। तो यहाँ क्या होगा, कम है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ क्या होगा, कम होगा, बट यहाँ क्या होगा, आपके ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। ओके, और क्या हो सकता है कि इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट को देख सकते हैं, तो सेम जहाँ जैसे मेल्टिंग पॉइंट का लगा वैसे ही आपके बॉइलिंग पॉइंट का भी लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट है कि अगर इन्हें जलाएं, है ना, जलाएं तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा ज्वलनशील कौन से होंगे आपके, ये ऑर्गेनिक पॉलीमर ज्वलनशील होते हैं, जबकि ये आपके क्या होते हैं, अज्वलनशील होते हैं। इनमें जो आपके सल्फर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, यानी कि सल्फर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स अगर किसी में प्रेजेंट है तो वो हमेशा क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। ओके, तो यहाँ है आपके ज्वलनशीलता, बेसिकली ये ज्वलनशील होते हैं, ज्वलनशील। और यहाँ क्या होगा आपका, कम ज्वलनशील बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि अज्वलनशील, अपवाद कौन सा होगा, सल्फर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो यहाँ अगर एक्सेप्शन देखें अपन तो वो कौन सा होगा, सल्फर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ओके, ये होता है इनका इन दोनों के अंदर अंतर। ओके, अपने पास है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अपने इतने अंतर देख लिए हैं, वो आपके हमेशा एग्जाम्पल्स एग्जाम में मोस्टली पूछे जा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखें इसके अंदर कणों की प्रकृति, यानी कि जो उसके अंदर आपके कण ना बोलकर अपन बोलते हैं कि एटम्स की प्रकृति। ओके, नेचर बोलते हैं, एटम्स का नेचर किस तरीके का होता है। तो वो आपके होता है कि यहाँ क्या होगा, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में आपके मोस्टली जो पॉलीमर्स हैं वो उदासीन प्रकार के होते हैं। ओके, तो यहाँ उदासीन प्रकार के होते हैं, बट यहाँ क्या होता है, उदासीन भी होते हैं, एनायनिक भी होते हैं और केटायनिक भी होते हैं। फिर से याद दिला देती हूँ, जब अपन उनके अंदर एग्जाम्पल्स देख रहे थे कुछ पॉलीमर्स के, तब वहाँ आया था आपके केटायनिक या एनायनिक पॉलीमर्स। तो यहाँ उनके चार्ज बता सकते हैं या कणों का नेचर बता सकते हैं कि इस तरीके का होता है। तो ये उदासीन प्रकार के भी हो सकते हैं और धनायनिक प्रकार के भी हो सकते हैं
और यहाँ ऋणायनिक प्रकार के भी हो सकते हैं, ऋणायनिक। तो इस तरीके से अपन इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर अपने पास कोई दूसरा बॉन्ड और पाया जाए, यानी कि वहां अपन ने देख लिया कि सहसंयोजक या उपसंयोजक बंध हो सकता है, लेकिन साथ में जो अट्रैक्शन बॉन्ड होते हैं, यानी कि जो वीक बॉन्ड होते हैं, वो भी हो सकते हैं आपके। जैसे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ क्या होता है, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है। ओके, तो ये है आपके पूरे कंप्लीट, इनके अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में। ओके।